हेलो एवरीवन, मैं मनीष आज इंटीग्रेशन के इस फॉर्म का वर्किंग रूल डिस्कस करूंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। चलिए वर्किंग रूल डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमने क्या किया है कि इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इसमें मैंने पावर ऑफ 10x को m एज्यूम किया है, पावर ऑफ sec x को n एज्यूम किया है, जो कि मैंने लिख रखा है, और फिर मैंने यहाँ पॉइंट्स को लिखा है। तो पहला पॉइंट में देखिए वर्किंग रूल के, तो इफ n इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, कहने का मतलब है कि पावर ऑफ sec x, क्योंकि n जो है sec x का पावर है, मैं देखिए यहाँ मैंने एज्यूम किया है, अगर वो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, और मैंने बताया कि इवन पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है, प्रीवियस वीडियो में बता रखा था। जैसे कि ये मेरा नंबर सिस्टम है, ये मेरा 0 है, तो 0 के राइट साइड सारा पॉजिटिव नंबर होता है, यह सबको पता है। और मेरे को इवन पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ इवन पॉजिटिव में क्या आएगा, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कोई भी नंबर होगा तो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक। और ऑड पॉजिटिव इंटीजर कहा जाए तो ऑड में क्या होता है, 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो जैसा क्वेश्चंस में कहा जाएगा उस हिसाब से आपको समझना है, देखना है, तब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तब हमें पुट करना होगा 10x इक्वल टू z, कब, जब मेरा n इवन पॉजिटिव इंटीजर हो, यानी sec x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर आए, तो हमको ये पुट करना होगा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करके तब इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2, इफ n इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर। इस पॉइंट में कह रहा है कि sec x का जो पावर है, अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम लोगों को चेक करना होगा, क्या करना होगा चेक, तो हमको 10x का पावर चेक करना होगा। उसमें 2 पॉइंट एराइज होंगे। पहला पॉइंट ए में मैंने क्या लिख रखा है, इफ m इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कहने का मतलब जब हम 10x का पावर देखेंगे, अगर 10x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आए, अगर हो, तब इस कंडीशन में हमें पुट करना होगा sec x इक्वल टू z, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन करके तब इंटीग्रेशन का प्रोसेस करना होगा। बी पॉइंट में देखिए, सेकेंड पॉइंट, इसी सेकेंड पॉइंट का बी पॉइंट में देखिए, इफ m इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, कहने का मतलब अगर 10x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तब क्या करना होगा, तब हमें 10x इक्वल टू z पुट करना होगा। देखिए यह कंडीशन सब कैसे आई, पहला कंडीशन में मैंने sec x का पावर देखा, इस तरह का जैसे भी क्वेश्चन हमको मिलेगा प्रोडक्ट फॉर्म में, तो हम लोग सबसे पहले sec x का पावर देखते हैं, अगर इसका पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर आता है तो 10x को पुट करते हैं, अगर इसका पावर नहीं आता है इवन पॉजिटिव इंटीजर, तब हम लोग इसका पावर देखते हैं 10x का। तब यहाँ पे 2 पॉइंट अराइज हो जाते हैं, अगर इसी 10x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो sec x इक्वल टू z पुट कर देते हैं, फिर उसके बाद हम अपना प्रोसेस अप्लाई करते हैं। अगर इसी में 10x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम लोग 10x इक्वल टू z पुट करके तब हम लोग आगे इंटीग्रेशन का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ तक आपको वर्किंग रूल समझ में आया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम अभी ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या लिख रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा इंटू सेक टू द पावर 4 थीटा, यानी इसका हमें इंटीग्रेशन करनी है। तो ये इस फॉर्म में है, जो कि मैंने थ्योरी में बता रखा है कि जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो हमें सेक एक्स का पावर पहले देखना है, अगर सेक एक्स का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हमें 10x इक्वल टू z पुट करना है, ठीक है। तो यही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे, चलिए करते हैं। तो पुट tan थीटा इज इक्वल टू z, अकॉर्डिंग टू थ्योरी हमने tan थीटा इज इक्वल टू z पुट किया। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है, x रहता तो x के रिस्पेक्ट में करते। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा का डीसी होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी जेड बाई डी थीटा, डी थीटा को इधर लेके आओ, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड। अब हम लोग इसका भी यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे यहाँ पे, चलिए करते हैं। आई इक्वल टू, तो टेन थीटा का क्या वैल्यू माना मैंने, जेड माना है, तो यहाँ आप जेड लिख लें, और हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, जबकि यहाँ पे सेक की पावर 4 थीटा है, तो ऐसा काम कीजिए सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसे इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं।
इसके जगह हम लोग dz यूज कर लेंगे, और इसके जगह अगर हम टेन में पहले कन्वर्ट कर लेते इसे, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो यहाँ लिखिए 1 प्लस टेन के जगह में z है, z स्क्वायर हो जाएगा, इस पूरे के जगह में dz यूज कर लूंगा। यहाँ तक आपको ऐसे करना है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, z इंटू 1 z हो जाएगा, z को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे z टू द पावर 3 हो जाएगा dz। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या आएगा, z पे पावर 2, चूंकि 1 है तो एक में ऐड होगा, पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे उसी पावर से, प्लस इसमें देखिए एक पावर फिर ऐड होगा, 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, उसी का अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब z की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, तो 1/2, z की वैल्यू 10 थीटा था, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा चूंकि पावर 2 था, प्लस 1/4 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आपको याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सेक का पावर, अगर वो इवन पॉजिटिव इंटीजर हो तो ऐसे ही टेन थीटा इक्वल टू पुट करके आगे बढ़ेंगे। अगर वो नहीं होता इवन पॉजिटिव इंटीजर तो हम लोग क्या करते हैं, टेन का पावर चेक करते हैं। टेन का पावर क्या होता, इवन पॉजिटिव इंटीजर आता तो 10 ही पुट करते हैं, अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता तो सेक थीटा पुट करते हैं, या जो भी हो। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें हमने क्या किया है, 10 क्यूब एक्स लिया है फंक्शन, और इसी का इंटीग्रेशन हमें करना है। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 क्यूब एक्स इंटू सेक टू द पावर 0x, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी, किसी भी नंबर पर या किसी भी चीज़ पर पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। फिर इसको 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तब देखिए ये फॉर्म में दिख रहा है ये, तो m के जगह में देखिए 3 है, n के जगह में 0 है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है सेक का पावर। सेक का पावर क्या होता है, इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बट यहाँ देखें 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव, इसलिए इसे हम पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोल सकते, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये इवन है बट पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है, इसी वजह से ये इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। तब हम लोग क्या बोलेंगे, जब सेक एक्स का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 10x का पावर चेक करेंगे। तो 10x का पावर चेक करेंगे, अगर 10x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता है तब हम क्या करते हैं, सेक एक्स इक्वल टू जेड कुछ पुट करते हैं या सब्सटीट्यूट करते हैं। तो चलिए देखिए 10x का पावर को हम m माने थे, m क्या है 3, यानी कि ये ऑड है और पॉजिटिव भी है, तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट सेक एक्स इक्वल टू जेड। ये मैंने अभी थ्योरी में जस्ट बताया है, एक बार थ्योरी अच्छे से देखें। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dx इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन सेक एक्स इंटू 10x डी जेड। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करके आपको आगे प्रोसेस करना है। तो i इक्वल टू क्या आएगा देखिए, तो यहाँ मैंने क्या किया है, सेक एक्स इक्वल टू जेड पुट किया है। तो यहाँ 10 को पहले आपको सेक में तो कन्वर्ट करना होगा, तो ऐसा काम कीजिए, 10 क्यूब को आप 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10x तो लिख सकते हो dx ऐसा। फिर आप इसको लिख सकते हो ऐसे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, फॉर्मूला होता है इसका, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। इसी से मैंने लिखा है 10 स्क्वायर एक्स उधर गया इधर आया तो ये हो गया। इस 10x फिर को ऐसे ही आप लिख लो, और dx को आप ऐसा लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक एक्स 10x dz, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ऐसा मैंने क्यों किया, देखिए 10x 10x कैंसिल हो जाएगा, ठीक,
तो यहाँ हमें को क्या मिला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक एक्स, यहाँ बचा डी जेड, ऐसा मिला। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि मुझे सेक एक्स चाहिए था, क्योंकि इसी को मैंने पुट किया यहाँ रख, उसकी वैल्यू रखना था, इसी वजह से ऐसा किया। सेक को मैंने 10 में कन्वर्ट कर दिया फॉर्मूला का यूज़ करके। अब यहाँ वैल्यू रखें, जेड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई जेड डी जेड। अब इसको अलग अलग कर लें, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड 1 डिवाइडेड बाई जेड डी जेड, ये कैंसिल हो जाएगा, जेड बचेगा, 1 बाय जेड आएगा डी जेड। फिर देखिए आप, अब इसकी वैल्यू यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और माइनस बीच में था साइन, 1 बाय जेड किसका डीसी होता है, लॉग का, तो यहाँ हो जाएगा लॉग जेड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ आप लिखो 1 बाई 2, जेड की वैल्यू क्या था, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस लॉग, यहाँ हो जाएगा सेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो हमने ये फंक्शन ले रखा है जिसका इंटीग्रेशन हमें करना है और ये फॉर्म में है, देखिए। तो m के जगह में यहाँ 3 मिला, n के जगह में मुझे यहाँ नहीं है, यानी 1 पावर होगा, यानी n इक्वल टू 1। तो 3 क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और 1 क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर लिखे हैं मैंने। तो मैंने क्या कहा था, इस फॉर्म में जब भी इंटीग्रेशन रहेगा सबसे पहले हमें सेक का पावर देखना है। अगर वो इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम tan x इक्वल टू जेड या tan थीटा इक्वल, जो भी फंक्शन रहेगा वो पुट करना है, 10 के फॉर्म में पुट करना है। कब, जब इवन पॉजिटिव इंटीजर सेक का पावर हो तो यहाँ सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, तब हम लोग क्या करेंगे, तब 10 का पावर चेक करेंगे। 10 का पावर चेक करेंगे, 2 पॉइंट था, तो पहला पॉइंट था अगर 10 का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम लोग क्या करते थे, सेक का टर्म पुट करते थे। चलिए पुट करते हैं, पुट सेक 2x इक्वल टू टी। तो यहाँ देखिए 2x एंगल था तो 2x पुट किया, जो एंगल रहेगा उसको ही लिखना ही आपको है, ठीक है। एंगल को अब ऐसा नहीं करना कि वहाँ x का लिखाया था तो x लिख देना, वहाँ तो मैंने सिर्फ फॉर्मूला का फॉर्म समझाया था, यहाँ जो भी एंगल रहेगा 2x 3x 10x कुछ भी जो होगा उसके साथ आपको पुट करना है। सेक x क्यों पुट किया, क्योंकि 10 का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सेक x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सेक x यानी x की जगह 2x था, 2x लिखा, tan 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ देखिए x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, चूंकि मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया इसलिए 2 साथ में मल्टीप्लाई था तो उसी से आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ये डिफ्रेंशिएशन का रूल है, ठीक। अब यहाँ dx की वैल्यू आप निकाल लीजिए, देखिए dx को इधर शिफ्ट कर दीजिए, पहले आप 2 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या आएगा, सेक 2x tan 2x dx इक्वल टू हाफ dt। ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ मुझे सेक 2x मिल जाएगा, tan 2x मैं यहाँ 3 में से एक 10 निकाल सकता हूँ 2x को, तो इसलिए मैंने ऐसा ही रहने दिया। अब चलिए यहाँ पहले करता हूँ, तो 10 क्यूब x में से 10 टू द पावर 2x लिखा और सेक 2x इंटू एक 10 को इधर ले आया, tan 2x, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करना था इसी वजह से dx ऐसे लिख लिया। अब हमें इसकी वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी, बट इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो आपको 10 के टर्म को सेक में कन्वर्ट कर लेना है, तब यहाँ सेक का वैल्यू यहाँ मैं पुट कर पाऊंगा। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसी का यूज करूंगा। अगर टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो उसको उस राइट साइड लेके जाऊंगा तो 1 इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा की जगह में 2x है तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 1, इसी का यूज किया। और इस पूरे के जगह पर आप हाफ डी टी लिख लो जो यहाँ पे है, फिर आप सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 यहाँ आया है तो इसके जगह पे देखिए t है, टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेक 2x की वैल्यू t था तो स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1।
हाफ dt, हाफ तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का अगर आपको इंटीग्रेशन करना तो होगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस हाफ, दोनों साथ मल्टीप्लाई में है तो हाफ इधर भी आएगा, यहाँ 1 है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा टी, क्यों आएगा क्योंकि 1 है, 1 का मतलब होता है टी टू दी पावर 0, 0 में एक ऐड कीजिएगा, एक को फिर डिवाइड कीजिएगा एक से तो वही टी आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या देखिए इसको जब अंदर सॉल्व करोगे तो ऐसा इस फॉर्म में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो टी आएगा इसका, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ ये ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा, तो आप इसको लिख लो 1/6, टी की वैल्यू देखिए क्या है, सेक 2x है तो सेक क्यूब 2x हो जाएगा, माइनस हाफ टी की वैल्यू हो जाएगा सेक 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग।